वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अहसन इकदाम, मिनॉरिटी कार्ड का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया, जिसके जरिए से आप हासिल कर सकते हैं 10,500 रुपये। अक़लियत के वो तमाम अफराद जिनका तल्लुक पंजाब से है और जिनका मज़हब सिख, हिंदू, बुद्ध मत और मसीहत से है, वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले तमाम मर्दों ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपने कब तक दरख्वास्तें जमा करवानी हैं, आपकी अहलियत का मेयार क्या होना चाहिए और आप किस तरह से ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी मिनॉरिटी कार्ड को हासिल करना चाहते हैं और इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसके साथ आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। जी हाँ, तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि मिनॉरिटी कार्ड फेज़ 2 का आगाज़ किया गया है। फेज़ 1 में पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले तमाम अक़लियती मर्दों ख़वातीन में 50,000 कार्ड तकसीम किए गए थे और सबसे बड़ी और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि इस स्कीम का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया और 50,000 कार्ड की बजाय अब पंजाब के तमाम अक़लियती अफराद मर्दों ख़वातीन में 75,000 कार्ड तकसीम होने को हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पंजाब की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ी स्कीम है उन तमाम अफराद के लिए जिनका तल्लुक़ अक़लियत से है। अगर आप भी इस कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए जान लेना नहायत ज़रूरी है कि आपकी अहलियत का मेयार क्या होना चाहिए। नंबर 1, सूबा पंजाब का रहायशी मसीही, हिंदू, सिख और दीगर अक़लियत मज़ाहब के अफराद दरख्वास्त देने के अहल हैं। नंबर 2, दरख्वास्त गुज़ार के पास कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड और एक फ़ोन नंबर का होना ज़रूरी है। नंबर 3, दरख्वास्त गुज़ार ख़ानदान का सरबरा और सूबा पंजाब का रहायशी हो। नंबर 4, दरख्वास्त गुज़ार का PMT स्कोर 45 या इससे कम होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह कि दरख्वास्त गुज़ार किसी दूसरे प्रोग्राम जैसा कि PSPA या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से माली इमदाद ना ले रहा हो, यानी कि इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए आप किसी दूसरी स्कीम का पहले हिस्सा ना बने हों। तो जी हाँ, ये थी अहलियत का मेयार और बिल्कुल आसान सी बात है कि आपके पास ID कार्ड और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और आप पंजाब के रहायशी होने चाहिए, तो आप इस स्कीम के अहल हैं। अब हम बात करते हैं कि आप कब तक अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें 30 सितंबर 2025 तक mcard.punjab.gov.pk पर ऑनलाइन जमा करवा सकते। अगर आप रजिस्ट्रेशन के हवाले से या मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप 1040 पर कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है जिससे आप सामाही 10,500 रुपया हासिल कर सकते हैं। तो आज ही खुद को रजिस्टर करें और इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करें। अब हम चलते हैं कि आपने किस तरह से अपनी दरख्वास्तें जमा करवानी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे ही mcard.punjab.pk की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर और पासवर्ड देंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं और सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है? आपने यहाँ पर साइन अप पे आ जाना है। जैसे ही आप साइन अप पे आएंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो चूंकि पहले से मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो मैं बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए और वीडियो को लेंथी करूं, मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा कि आपने किस जगह पर कौन सी अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने अपना फुल नेम देना है। फुल नेम के बाद आपने यहाँ पर CNIC नंबर,
उसके बाद यहाँ पर आप नेटवर्क नंबर, जो सा आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं आपने वो नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर, आपके पास कौन सा मोबाइल नंबर है, बिल्कुल आसान सी इंफॉर्मेशन आपने इनपुट करनी है और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है। आफ्टर देन आपने यहाँ पर अपनी जीमेल, उसके बाद रिलीजन, सबसे ज़रूरी बात आपका किस रिलीजन से तल्लक है आपने यहाँ पर बताना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड और अपने पासवर्ड की तस्दीक करनी है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। तो आप रजिस्टर के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने, तो रजिस्टर होने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है कि खुद को रजिस्टर करवाने के लिए आपने न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। आप यहाँ पर जैसे ही न्यू एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। न्यू पेज पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। आपने इसे डिक्लेरेशन को टिक करना है। टिक करने के बाद आपने इसे सेव कर लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपसे 3 तरह की वो इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो इसमें सबसे पहले आपने बेसिक बुनियादी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन, अदर डिटेल, और नंबर 3 पे रिव्यू पे भी आप जा सकते हैं। अगर मिस्टेकली आपसे कोई फ़ोन नंबर, मेल या किसी और तरह की मिस्टेक हो गई है तो आप रिव्यू पर जाके खुद की करेक्शन कर सकते हैं। तो सब हमने करना क्या है, हमने नीचे आना है बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली। ये आंसी, इसमें किसी तरह की भी मुश्किल, किसी तरह की रॉकेट साइंस नहीं है। नीचे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपने अपने CNIC का नंबर इनपुट करना है। CNIC का आपने CNIC इशू डेट लिखनी है कि आपका शनाख्ती कार्ड कब जारी किया गया। आपने वहाँ पर नंबर ऑफ डेट लिखनी है। जी हो, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर आगे आएंगे तो आपने बताना है कि CNIC एक्सपायरीज लाइफ टाइम है। आपका जो ID कार्ड है वो लाइफ टाइम है या नहीं, आपने यस नो कर देना। अगर नहीं है तो देन आप जो है वो डेट लिखेंगे कब तक एक्सपायर हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं, आप जेंडर पे आ जाएं। तो जेंडर में आपने बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। बिल्कुल आसान है, इसमें किसी तरह की भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप सबसे ज़रूरी चीज़ कि जैसे ही आप आएंगे मिनॉरिटी रिलीजन पे आएंगे तो आपने अपनी अक़लियत बतानी है। आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू, सिख हैं या किसी और कम्युनिटी से और मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, आपने कोई एक सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेशनैलिटी बतानी है, डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे पैदा हुए। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देना है। ये बिल्कुल आसान है। और जी हाँ, आखिर में एट द एंड आपने बताना है कि CNIC, यहाँ पर आपने अपने CNIC की तस्वीर, फ्रंट तस्वीर आपने अपलोड करनी है। ठीक हो गया। और नीचे आप आएंगे तो आपने यहाँ पर CNIC की बैक तस्वीर आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है। तो जैसे ही कर देंगे आप तो आप सेव पे आ जाएंगे। सेव नेक्स्ट। नेक्स्ट आने के बाद आपने दोबारा से ये तमाम इंफॉर्मेशन इनपुट कर देनी है। तो आप जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो आप अदर में चले जाएंगे, अदर डिटेल। अदर डिटेल में भी बिल्कुल यही चीज़ें हैं। आपने दोबारा से अपने फ़ोन नंबर, अपने CNIC और अपना एड्रेस जो है वो इनपुट कर देना है। तो उसके बाद अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, मसला मसाइल है, तो आप रिव्यू में जाके उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती और आपके जहन में किसी भी तरह का इब्हाम है और सवाल है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं और मुझसे आप ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं।